हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? एक लाइट हाउस प्रकाश घर के साथ एक ही सरल रेखा में स्थित दो जहाज़ों के मस्तूल के निचले सिरे का अवनति कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हो तथा पास वाला जहाज प्रकाश घर से यदि 150 मीटर की दूरी पर हो तो दूसरे जहाज का मस्तूल लाइट हाउस से कितनी दूरी पर है एवं लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी है ज्ञात करें। तो हम लोग सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते इस तरह से ये इसका नाम देते ए, ये बी, ये सी। ए बी क्या है? लाइट हाउस। मानते ए बी क्या है? लाइट हाउस है। लाइट हाउस। तो एक ही सरल रेखा में से दो जहाजों के मस्तूल के निचले सिरे का अवनत कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री हो तो दो कोण बनाना अवनत कोण। तो एक 60 डिग्री है तो सबसे पहले क्या होगा? 60 डिग्री का बनेगा। अवनत कोण कहा गया मैंने ऊपर से बन रहा है ना, ये है 60 डिग्री और उसके बाद क्या है? एक 30 डिग्री, मतलब यहाँ से फिर ये यहाँ तक मानते, ये है 30 डिग्री। ठीक है, ये है 30 डिग्री। इसका नाम दे देते हैं डी बिंदु। तो नाम दे देते। अब क्या कहा गया? पास वाला जहाज प्रकाश घर से यदि 150 मीटर की दूरी पर हो। पास वाला जहाज क्या है? ये अगर लाइट हाउस है तो पास वाला जहाज यहीं होगा डी बिंदु पर। इसका दूरी यानी 150 मीटर कहा गया, 150 मीटर। ठीक है, 150 मीटर। तो ये दूरी हमें पता नहीं यहाँ से यहाँ तक कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए आसानी से हम बना सकते हैं। अगर इसका टेन का फॉर्मूला लगाते हैं तो परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर ए बी और बाई बेस तो हमें पता है बी डी, तो आसानी से हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी डी लेते हैं हम लोग। सबसे पहले माना ए बी बराबर प्रकाश घर या लाइट हाउस। ठीक है, अब यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में है ना। त्रिभुज ए बी डी में टेन का फॉर्मूला लगा था, टेन 60 डिग्री है ना, तो टेन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस यानी ए बी, परपेंडिकुलर तो ए बी है, बाई बेस यानी बी डी। टेन 60 डिग्री का मान √3 इक्वल टू ए बी कितना है पता नहीं, तो ए बी का जगह पे ए बी है, बाई बी डी तो पता है 150 मीटर। अब ए बी इंटू वन ए बी इक्वल टू 150 को √3 से गुना करेंगे तो ए बी इक्वल टू आ गया हमारा 150 √3 मीटर। ये ए बी क्या था? प्रकाश घर ना, लाइट हाउस। तो ये हमें पता चल गया, पहला आंसर ये है। ठीक है, आसानी से बन गया। अब देखिए, अब 30 डिग्री का लेंगे, त्रिभुज ए बी सी लेंगे। अब त्रिभुज ए बी सी में इसमें क्या 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर तो ए बी ही होगा। बेस क्या होगा इसके लिए? बी से सी तक, बी सी। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 इक्वल टू ए बी तो हमें पता है ना 150 √3 मीटर अभी आया था, तो यही लिखेंगे 150 √3 मीटर बाई बी सी हमें पता नहीं है तो बी सी की जगह पे बी सी, त्रिचे त्रिचे गुना, तो बी सी इक्वल टू 150 √3 गुना √3, तो बी सी क्या आ जाएगा हमारा? बी सी आ जाएगा हमारा 150 √3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, इंटू 3 यानी बी सी आ गया हमारा 300, 3 बजे 15 हाथ में 450, बी सी आ गया 450 मीटर। बी था तो बी से सी तक की दूरी हो गया हमारा 450 मीटर, ये दूसरा आंसर होगा। अब 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक 5 तंतले मकान की छत के किसी बिंदु से मीनार के शीर्ष को देखने पर और निचले सिरे के उन्नयन और अवनति कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यदि मकान की ऊंचाई 16 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई व मकान से मीनार की ऊंचाई की क्षैतिज दूरी कितनी है ज्ञात करें। तो इस प्रकार बनाते हैं, ये ए बी, इसे मानते हैं ए बी मकान है। ठीक है, क्या कहा गया? मकान की ऊंचाई 16 मीटर हो तो इसकी ऊंचाई 16 मीटर। ठीक है, और यदि मकान की 16 मीटर हो, यहाँ से एक ग्राउंड के लिए देते हैं 5 तला मकान, ये मकान है, ये एक मीनार है था। ठीक है, ये बोला है कि मीनार के शीर्ष को देखने पर और निचले सिरे के उन्नयन और अवनति, मैंने शीर्ष पर देखेगा, ये मीनार का शीर्ष है यानी यहाँ तक, इसे देखने पर 60 डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है नीचे से ऊपर। ठीक है, यहाँ से एक
रेखा खींच देते हैं। और 30 डिग्री क्या है, अवनति कोण। अवनति कोण क्या, ऊपर से नीचे की ओर बनती है ना, तो 30 डिग्री का अवनति कोण यहाँ से यहाँ तक, तब ये हो जा रहा हमारा 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री ये है, 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री नीचे की ओर बन रहा और ये ऊपर की ओर बन रहा। इसका नाम देते हैं ABCD और इस बिंदु का नाम देते हैं E। ठीक, CE कितना होगा ये बताना है सबसे पहले 1 नंबर, और 2 नंबर पॉइंट में बताना है कि मीनार के बीच, मकान से मीनार के बीच की क्षैतिज दूरी, ये मकान से मीनार के बीच की क्षैतिज दूरी, ये दूरी कितना होगा ये बताना, यानी 2 नंबर BC बराबर कितना होगा ये बताना। तो लिखते हैं माना AB बराबर 5 तल्ला मकान। ठीक है, और छत की A बिंदु से E बिंदु का उन्नयन कोण है ना, बिंदु A से E का उन्नयन कोण कितना कहा गया है, 60 डिग्री। और A से C का उन्नयन कोण, और A से C का अवनत कोण क्या है, ये 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री है। तो बनाते हैं, सबसे पहले इस त्रिभुज को लेते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC में tan का मान बैठाते हैं 30 डिग्री, P बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस यानी AB बाई बेस क्या है BC, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 इक्वल टू AB माने 16 मीटर, AB तो दिया है, बाई BC हमें पता नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो BC इक्वल टू 16√3 मीटर। BC हमें पता चल गया ना 16√3 मीटर। 5 तला मकान से ये मीनार का जो दूरी बोला, क्षैतिज दूरी पता चल गया हमें 16√3 मीटर, ये है 1 नंबर आंसर, ये हो गया। ठीक है, AED लेंगे। ठीक है, AED, तो त्रिभुज AED में क्या होगा, AED में tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, E से D तक परपेंडिकुलर हो गया, ED बाई बेस है AD है ना, तो ED बाई AD हम बता सकते हैं, अगर ये 16√3 है तो ये भी 16√3 ही होगी, तो AD भी पता चल गया हमारे। AD की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 16√3 मीटर, कुछ ना नीचे 1 तिरछे गुना AD इक्वल टू 16√3 इंटू √3, ED इक्वल टू 16 इंटू √3 गुना होगा तो 3 आएगा, ED इक्वल टू क्या आ गया 48। ED हमें पता चल गया है क्या, E से D तक 48 मीटर, और ये हमें पूछा गया था CE बताए, तो CE पता चलेगा 48 और 16 जोड़ देंगे हम लोग है ना, तो इसलिए CE बराबर ED प्लस CD, तो ED कितना है 48 मीटर जो भाई आया हमारा, और CD आ गया हमारा 16 मीटर जो दिया है 64 मीटर, ये आ गया C, ये आंसर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। जब 250 मीटर लंबे सूते से एक पतंग उड़ा रहे हैं तब वह जमीन की सतह से 60 डिग्री का कोण बना रही है, एवं यदि सूता जब जमीन की सतह से 45 डिग्री का कोण बनाए तो दोनों अवस्थाओं में पतंग हमसे कितनी ऊपर होगी ज्ञात करें, और इनमें किस अवस्था में पतंग अधिक ऊंचाई पर होगी ज्ञात करें। तो इस तरह हम बनाते हैं, इसे नाम देते हैं A, B और C। ये सूता है, ठीक है, पतंग यहाँ उड़ रही है तो इस तरह से उड़ेगी। ठीक है, यहाँ उड़ेगी, तो इसकी लंबाई कितना है 250 मीटर कह दिया गया। ठीक है, यहाँ कितना डिग्री का कोण बन रहा है हमारा 60 डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब कहा जा रहा है कि यहाँ से अगर हो और इस तरह से इस बिंदु को E, फिर धागा क्या है वही 250 मीटर ही है सूता की लंबाई, और यहाँ बन रहा है कितना डिग्री का कोण हमारा 45 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो दोनों अवस्थाओं में हमसे कितनी ऊंचाई पर है पता है। पहला अवस्था में क्या BC मतलब क्या है, सबसे पहले BC कितना होगा, फिर E और इसको अगर D मानते तो ED कितना होगा। ठीक है,
यहाँ सूता है ना ए बी और ए डी, तो लिख सकते हैं माना ए बी तथा ए डी पतंग का सूता। कितना लंबाई है? 250 मीटर। ठीक है, 250 मीटर है। अब कहा जा रहा जब पतंग की सूता जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाती है तब पतंग की ऊंचाई BC है। ठीक है, और जब 45 डिग्री का कोण बनाती है तो पतंग की ऊंचाई ED है। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ABC समकोण अगर लेते हैं, यहाँ tan का अगर मान बैठाएंगे tan P/B, तो P तो हमारा ये आ जाएगा, B आ जाएगा, लेकिन PB से हमें कुछ नहीं पता है तो कुछ नहीं निकाल सकता। तो इसमें क्या है, हम साइन थीटा का इस्तेमाल अगर करते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस P/H। तो P ये हो गया, H हमारा मिल गया ना, ये AB हाइपोटेनियस है कर्ण, तो इसी से बनाएंगे हम लोग। तो लिखेंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC लिखते हैं। ठीक है, ABC में साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? BC ना, हाइपोटेनस क्या है? A से B तक, तो AB साइन 60 डिग्री का हमारा मान होता है क्या? √3/2, √3/2 इक्वल टू BC। BC क्या है? BC B से C हमें पता नहीं है, तो BC का BC बाई AB क्या होगा? 250 मीटर। ठीक है, तेजा तेजा गुना 2 × 2 BC बराबर 250 √3, तो BC बराबर 250 √3, ये इंटू में है या बाई में हो जाएगा, 125 बार में कट गया, तो BC की लंबाई क्या आ गया? 125 √3 मीटर। क्या कहा पूछा गया था सवाल में कि सबसे पहले BC की लंबाई बताए जब 60 डिग्री का कोण बना रही है सूता, तो BC की लंबाई क्या है? 125 √3 मीटर, ये पहला आंसर होगा ना। अब समकोण त्रिभुज AED में, ठीक है, AED में देखते क्या है, साइन 45 डिग्री इक्वल टू ED/AD परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। साइन 45 का मान होता है 1/√2 इक्वल टू ED/250, है ना, 250 दिया है AD, तो ED√2 इक्वल टू 250 मीटर। तो ED इक्वल टू ये इंटू पे है, इंटू √2, तो क्या 250/√2, नीचे √2 है तो ऊपर भी √2 से गुना करेंगे, तो ED इक्वल टू 250 √2 आएगा। ठीक है भाई, 2 √2 2 आएगा, 125 में कट गया, तो ED इक्वल टू 125 √2 मीटर, यही आंसर होगा। 13 नंबर सवाल देखते हैं। उड़ती जहाज में से एक यात्री किसी समय अपने एक तरफ हावड़ा स्टेशन एवं ठीक विपरीत दिशा में शहीद मीनार को क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का उन्नति कोण पर देख पाता है। उस समय यदि जहाज जमीन से 545 √3 मीटर की ऊंचाई पर है तो हावड़ा स्टेशन से शहीद मीनार के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मान लेते ये बिंदी है, यहाँ जहाज उड़ रहा है। ठीक है, कोई जहाज यहाँ उड़ रहा है, जहाज उड़ रहा है यहाँ, ये इस बिंदी का नाम देते हैं ए। ठीक है, यहाँ जहाज उड़ रहा है और यहाँ से यहाँ की दूरी कहा दिया गया क्या? 545 √3 मीटर है ना ऊँचाई, 545 √3 मीटर। यहाँ से एक तरफ कहा गया हावड़ा ब्रिज, इस पॉइंट में मानते हैं हावड़ा ब्रिज है बी बिंदु पर, तो यहाँ हो गया हमारा हावड़ा स्टेशन। ठीक है, हावड़ा स्टेशन, H से हावड़ा स्टेशन दे दिए, और इस बिंदु पर अगर है तो इस बिंदु शहीद मीनार, H से शहीद मीनार। ठीक है, अब देखिए जहाज उड़ रहा है ना, इस तरह पैरेलल उड़ रहा है। ठीक है, इसका नाम अगर हम दे देते हैं PQ नाम दे देते हैं, PQ नाम देते हैं। PQ पैरेलल होगा BS का ना। अच्छा, सबसे पहले अब देखिए यहाँ कहा रहा, यहाँ से एक ये और यहाँ से एक ये, इस पॉइंट से यात्री जो है जहाज से एक तरफ 60 डिग्री का उन्नत कोण पर देख रहा है ना, ये 60 डिग्री का उन्नत कोण बन रहा है, और इधर बन रहा है हावड़ा ब्रिज, हावड़ा स्टेशन को 60 डिग्री के उन्नत कोण पर देख रहा है, और शहीद मीनार को देख रहा है वो 30 डिग्री का उन्नत कोण पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ PQ समानांतर है BS का। जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे का समानांतर होती है, ठीक है, और ये कहा जाए तो तिर्यक रेखा, तो एकांतर कोण बराबर होता है ना। अगर ये 60 होगा तो इसके जगह पे ये भी होगा 60 डिग्री। उसी तरह यहाँ PQ पैरेलल BS, और अगर ये एकांतर कोण अगर ये 30 डिग्री है ना, तो ये भी होगा हमारा 30 डिग्री। ठीक है, लिखते हैं, माना A बिंदु
पर हवाई जहाज में एक यात्री है। अब यहाँ लिख सकते हैं ना हम, चूँकि एंगल ये पी ए बी बराबर होगा एंगल क्या ए बी डी बराबर कितना 60 डिग्री। क्यों कि एकांतर कोण है, एकांतर कोण। ठीक है। अब उसी तरह एंगल एस ए क्यू बराबर होगा एंगल ए एस डी कितना 30 डिग्री, एकांतर कोण है ये भी, है ना, एकांतर कोण। अब हम लोग बनाते हैं सवाल को इस तरह, इस समकोण त्रिभुज के ये लेते हैं ए बी डी। समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan 60 डिग्री का मान बैठा था। अगर tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा ए डी बाई बेस क्या है हमारा बी डी, है ना, बी डी। tan 60 डिग्री का मान √3 ए डी तो हमें पता है ना 545 √3 मीटर जो बोला गया है क्वेश्चन में ही, तो उसकी जगह पर लिख सकते हैं 545 √3 बाई बी डी तीसरा गुना बी डी √3 इक्वल टू 545 √3, तो बी डी इक्वल टू हो जाएगा 545 √3 इंटू पे है ना, ये बाई में हो जाएगा। ठीक है। अब √3 कट गया, तो बी डी बराबर क्या आ गया हमारा 545 मीटर। बी डी की लंबाई हमें पता चल गया, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है क्या 545। हमें बी से एस यहाँ टोटल लंबाई पता करनी है ना, हावड़ा स्टेशन से शहीद मीनार की दूरी, तो ये 545। अब ये पता करना हो, ये जैसे पता चल गया तो दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा आंसर, है ना। उसी तरह आप समकोण त्रिभुज ये लेंगे, त्रिभुज ए डी एस में, है ना। अब समकोण त्रिभुज ए डी एस में tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर ए डी, बेस हो गया एस डी, है ना। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 इक्वल टू ए डी तो हमें पता ही है ना 545 √3, तो यही लिखेंगे ए डी की जगह पर 545 √3 मीटर बाई एस डी तो हमें पता नहीं है, तो एस डी की जगह पे एस डी ही लगाएगा। अब ये आ जाएगा एस डी इक्वल टू 545 √3 इंटू √3, तो एस डी इक्वल टू आ गया 545 √3 गुना होगा तो 3 आएगा, है ना, 3। एस डी बराबर आ गया 3 बजे हाथ में 1635 मीटर। अब हमें क्या पूछा गया है, हावड़ा स्टेशन से शहीद मीनार की दूरी, तो टोटल दूरी क्या है, यहाँ आया 1635, तो दोनों जोड़ देंगे, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए हावड़ा स्टेशन से शहीद मीनार की दूरी क्या हो जाएगा हमारा बी डी प्लस एस डी, है ना। बी डी कितना आएगा हमारा 545 प्लस 1635, तो 545 प्लस 1635 इक्वल टू 2180 मीटर। यही होगा हमारा आंसर। एक 3 तल्ले मकान की छत पर 3.3 मीटर एक लंबी पताका है। रास्ते के किसी एक स्थान से देखने पर पताके के डंडे के शीर्ष व निचले सिरे का उन्नयन कोण क्रमशः 50 डिग्री एवं 45 डिग्री हो तो 3 तल्ले मकान की ऊंचाई ज्ञात करें। मान लें tan 50 डिग्री इक्वल टू 1.192। अच्छा, tan 50 डिग्री का मान दिया गया है, बनाते तब सबसे पहले एक बिंदु ये डी मानते हैं, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। अब इसका नाम अगर दे देते हम लोग, ये ए बी और ये सी, ये डी, ठीक है। अब बी सी जो है, बी सी क्या है 3 तल्ला मकान, ठीक है, इसको अगर एक्स मानते हैं हम लोग, और ए बी क्या है
जो पताका लहरा रहा झंडा उसका डंडा। तो इसका लंबाई दे दिया हमारा कितना, तो 3.3 मीटर, 3.3 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें पता है, ठीक है, ये दूरी पता नहीं है। तो और ये हो गया हमारा 45 डिग्री सबसे पहले, और ये हो गया 50 डिग्री, ठीक है। माना BC बराबर 3 तल्ला मकान, ठीक है। डंडा AB इक्वल टू 3.3 मीटर, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज BCD लेते हैं, ठीक। समकोण त्रिभुज BCD में tan 45 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस। 45 डिग्री का मान 1 होता है ना। BC इक्वल टू, तो x माने ना हम अभी कहें, तो BC की जगह पे x लिख सकते हैं बाई CD, x इक्वल टू CD आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हुआ। अब ए त्रिभुज ACD लेंगे। अब समकोण त्रिभुज ACD में, ठीक है, tan 50 डिग्री परपेंडिकुलर बाई बेस यानी AC बाई CD, ठीक है। tan 50 डिग्री का मान कहा गया ना 1.192, तो इसके जगह पर 1.192 लिख सकते हैं हम लोग, इक्वल टू AC इक्वल टू क्या होगा, AC इक्वल टू AB प्लस BC होगा ना। तो यहाँ लिख सकते हैं AC की जगह पे हम लोग AB प्लस BC है ना, और CD बाई CD है। तो CD तो हमें पता ही है ना, CD कितना है, CD इक्वल टू यहाँ है x है ना, तो CD की जगह भी x हम लिख सकते हैं। तो 1.192 इक्वल टू AB प्लस BC। तो AB की जगह पे हम लोग AB जानते हैं 3.3 मीटर, तो AB की जगह पर 3.3 मीटर दे देंगे, और BC यहाँ भी पता है ना हमें, BC x मीटर है, तो x दे देंगे BC की जगह पे। तो यहाँ 3.3 प्लस x बाई x है ना, तिरछा गुना 3.3 प्लस x इक्वल टू 1.192 x, यहाँ से होगा, यहाँ x ये आ जाएगा इधर माइनस 1.192 x इक्वल टू माइनस 3.3, ये प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, है ना। 1.192 x, यहाँ कुछ नहीं माने एक x में 1.192 x में एक जाएगा, तो बचेगा हमारा 0.192 x। बड़ा ये है तो साइन माइनस है, तो माइनस का इक्वल टू माइनस 3.3, माइनस किधर है, माइनस माइनस कट गया। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.3 इंटू में 0.192, पॉइंट हटा तो नीचे 10, पॉइंट हटाएगा यहाँ तो नीचे 1000, 1 0 कट गया, 2 का पड़ा में काटते हैं, 2 9 18, 2 छक्के 12, 2 5 10, 0 50 बार में, फिर 2 का पड़ा में काटते हैं, 2 8 16, 2 का पड़ा 25 बार में, है ना। अब 3 का पड़ा में काटते हैं 16 बार में, 11 बार में, 25 गुने 11 275, क्या आएगा 275 बाई 16। इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग आ जाएगा हमारा 17.18 करके कुछ आ रहा, तो लगभग 17.19 मीटर, ये लगभग में होगा आंसर, ठीक है, लगभग आंसर। 15 नंबर सवाल देखते हैं। 2 खंभों के ऊंचाई क्रमशः 180 मीटर व 60 मीटर है। द्वितीय खंभे के निचले सिरे से पहले के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री होने से पहले खंभे के निचले सिरे से द्वितीय के शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात करें। तो इस प्रकार बनाएंगे हम। सबसे पहले 2 खंभा बनाना होगा। ये एक खंभा है AB, ठीक है, और ये एक खंभा है, इसका नाम अगर देते हैं CD। तो कहा गया है कि द्वितीय खंभे के निचले सिरे से पहले के शीर्ष का उन्नत कोण 60 डिग्री। द्वितीय खंभा तो ही है, पहले के शीर्ष का उन्नत कोण माने यहाँ से आता है कि उन्नत कोण कितना डिग्री वो बोला गया 60 डिग्री, ठीक है। और पहले खंभे के निचले सिरे से द्वितीय के शीर्ष का उन्नत कोण कितना होगा। तो पहले खंभे का निचला सिरा ये है, ये फर्स्ट खंभा है, ये सेकंड खंभा है, ठीक है, सेकंड खंभा। इसका ऊंचाई है 180 मीटर और इसका ऊंचाई है 60 मीटर, ठीक है। और ये कहा गया हमें कि पहले खंभे की
शीर्ष से इसका जो एंगल बन रहा है वो कितना होगा, थीटा मानते हैं, ठीक है, थीटा है, ठीक। अब इस तरह बनाएंगे, देखिए समकोण त्रिभुज ए बी डी लेंगे, ए बी डी। तो यहाँ सबसे पहले लिखना, माना पहले खंबे ए बी बराबर 180 मीटर, दूसरा खंबा क्या है, सी डी इक्वल टू 60 मीटर, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या होगा हमारा, tan 60 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस ए बी बाई बी डी। tan 60 डिग्री का मान होता है हमारा √3 इक्वल टू ए बी 180 मीटर बाई बी डी तो हमें पता नहीं है, तो बी डी का बी डी तिरछे गुना होगा, तो 180 इक्वल टू बी डी √3, तो बी डी √3 इक्वल टू 180, इसलिए बी डी इक्वल टू हो जाएगा 180 इंटू है तो बाई में हो जाएगा, √3 नीचे तो ऊपर भी गुना करेंगे, बी डी इक्वल टू 180 √3 60 √3 मीटर, ये हमारा आ गया बी डी। अब समकोण त्रिभुज हम लोग लेंगे, अब समकोण त्रिभुज क्या है, इस त्रिभुज को लेंगे बी सी डी में बनाते हैं, तो क्या होगा, tan थीटा माने थे ना, यहाँ tan थीटा था, तो tan थीटा बराबर सी डी बाई बी डी, है ना, tan थीटा इक्वल टू सी डी क्या है, 60 मीटर कहा गया ना, तो 60 में लिखते हैं यहाँ, बाई बी डी तो हमारा आया 60 √3 ना, 60 √3 है, यही लिखेंगे 60 √3, ठीक है, 60 कट जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया, कुछ नहीं नीचे 1/√3, tan थीटा इक्वल टू 1/√3, है ना, यहाँ ले सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 1/√3। अब देखिए 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 डिग्री का ना, तो tan थीटा यहाँ लिख सकते हैं इक्वल टू tan 30 डिग्री, है ना, तो थीटा का मान क्या आएगा हमारा, इसमें tan कट जाएगा, तो थीटा आ गया हमारा 30 डिग्री। पहले खंबे के निचले सिरे के साथ द्वितीय के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा, यही हमारा है आंसर। थैंक यू।